जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, उनका भोग प्रसाद भी लगा रहे हैं माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, क्या क्या हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी माँ लक्ष्मी आती नहीं। ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं आपकी क्या चीज़ में कमी रह रही है, समझ ही नहीं आता। बिल्कुल जीवन में ऐसा संघर्ष चलता है कई बार कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक होने पे है और एकदम ऊपर से चढ़ के नीचे गिर जाते हो। ऐसा क्यों? धन संपदा से बिल्कुल भी आप बढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के बाद भी माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे दस्तक ही नहीं दे रही है, माँ लक्ष्मी आ ही नहीं रही है? आपको बता दूं मैं, बहुत ज़रूरी और ज्ञान की बात है। सुनने में थोड़ी सी हो सकता है, कुछ लोग सोचेंगे कि यार कितना पकाता है इंसान और फालतू बात करता है और जो टॉपिक है उस पर बात ही करने में टाइम लगा देता है। परंतु कुछ चीज़ें होती है ना ज्ञान की, वो बोलनी और बतानी बहुत ज़रूरी होती है। बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के ना, हर चीज़ ऐसे होती है जैसे सांप का डसा हुआ जहर होता है ना, धीरे धीरे शरीर में फैलता है और फिर एकदम इंसान को ख़त्म कर देता है। उसी तरीके से अधूरा ज्ञान होता है। तो कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना और इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको समझ ना आए ना, एक दो बार फिर से सुन लीजिएगा और अगर आप ये करने लग जाएं तो आपकी ज़िंदगी आराम से अच्छे से चलेगी और माँ लक्ष्मी भी आपके साथ आएगी, आपके पास आएगी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसी प्रकार से कुछ लोग शाम के समय घर के चौखट पर दीपक जलाते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में पधारती है। जिसके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, शास्त्रों में दीपक जलाने की सही विधि बताई गई है। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में आकर ये घर के अंदर कभी भी दीपक जला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। होता है कि नहीं होता है? अब क्या होता है, ऐसे में आपकी पूजा हो गई अधूरी और खंडित और काम पूरा नहीं हो रहा है, काम बन नहीं रहे हैं, अधूरे ज्ञान के साथ चल रहे हैं, शास्त्रों की बातें मानते नहीं हैं, सिर्फ अपनी इच्छा से कि चल भगवान है, बस हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल दे देंगे। भाई जब कोई पूजा पाठ में घुसता है ना तो उसके नियम भी होते हैं, उसके विधि विधान होते हैं। अगर वही हम नहीं मानेंगे और सिर्फ काम चलाओ काम करेंगे तो भगवान भी फिर आपके साथ काम चलाओ काम करते हैं। ये आप खुद भी देखते होंगे। ठीक है, आज मैं आपको ना दीपक जो पूजा का दीपक होता है या शाम के समय घर की चौखट पर दीपक जलाते वक्त कौन कौन सी गलतियों नहीं करनी चाहिए वो बताने वाला हूँ। घर में दीपक जलाने के नियम बताने वाला हूँ जो खासकर हम लोगों को पूरी तरीके से ज्ञात नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, घर या मंदिर दीपक जलाने के खास नियम है। हर देवी देवताओं की पूजा के दौरान अलग अलग दीपक जलाए जाते हैं। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखूं तो अगर आप मंदिर या घर की चौखट पर दीपक जला रहे हैं तो ऐसे में आपको हमेशा दीपक जलाकर अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। अब ये चीज़ पता थी आपको? कुछ लोग बोलेंगे हाँ पता थी, कुछ लोग बोलेंगे अरे हमने तो पहली बार सुना। पर ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। तो ये नियम है, विधि है। अगर ऐसे करना चालू कर दोगे ना, अपने आप शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी, आपका काम करने लग जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का पूजा के बीच में बुझ जाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में उसमें घी, तेल और बाती का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि पूजा के दौरान दीपक बुझ ना पाए। पूजा के दौरान दीपक का बुझना अशुभ संकेत देता है। जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माँ दुर्गा के समक्ष शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि जो लोग रोज़ाना ऐसा करते हैं उनके जीवन में तमाम आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही इस उपाय को करने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी की अगर कृपा प्राप्त करनी हो तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर, एंट्रेंस जो है आपकी, उस पर घी का दीपक जलाएं। हर एक दीपक मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी के दिए यूज़ करा कीजिए, वो ज़्यादा फलदायी होते हैं। और ध्यान रहे, सिर्फ एक दिन दीपक जला लेने से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। जैसा कि हम लोग करते हैं कि चल एक दिन कर देते हैं, बाकी दूसरे दिन तब हफ्ते हफ्ते में करते रहेंगे।
पर भैया जितना बड़ा कष्ट होगा ना उतना बड़ा उपाय करना पड़ेगा आपको। संकट काटना है तो संकट काटने की क्रिया तो चलानी पड़ती है ना। इसके लिए आपको रोज़ाना दीपक जलाना होगा, तब जाकर आर्थिक स्थिति आपकी दृढ़ होगी, मजबूत होगी और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर किसी की साढ़े साती ढैया या काम को लेकर बिजनेस को लेकर कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, दुकान या एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से जल्द मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शनिदेव की कृपा से नौकरी और व्यापार में तरक्की भी मिलती है। तो हो गया ना, मतलब एक काम करा और इतने सारे बेनिफिट मिल गए। तो नुकसान क्या है यार, अगर परंपरा निभा रहे हो ना, संस्कार निभा रहे हो तो अच्छे से कर लो, और नहीं करना तो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल मत करो। सिर्फ करने के लिए कि चल भगवान है प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भाव देखता है भक्ति देखता है, ठीक है, भगवान भाव देखता है भक्ति देखता है, तो उसका मतलब उनका फ़ायदा थोड़ी ना उठाएंगे। अपने नियम अपना धर्म भी तो कुछ कहता है। अगर दीपक जलाना है तो अपना स्वच्छ होके ही तो जलाएंगे, ये थोड़ा ना चल भगवान नहीं बोलता नहाने के लिए हम बिना नहाए जला देते हैं, तो ये तो गलत है ना। तो फिर एक तरीके से खुद को ही घिन लगेगी, पाप लगेगा यार, क्यों बिना नहाए कोई हम अच्छा काम क्यों करें, है ना। तो बिना नहाए तो पहले तो स्त्रियां भी कभी किचन में नहीं जाती थी, पर अब तो ज़माना बदल गया है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ना है, तो स्त्रियों को नहाने का टाइम नहीं है, किसी को भी नहाने का टाइम नहीं है। अपने समय पे पूजा पाठ अब होती है 8 बजे 9 बजे 10 बजे, पहले एक समय था जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती थी। तो चीज़ें बदल रही है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, परंतु जब आप नियम पालन की बात करते हैं और पूजा विधि विधान की बात करते हैं, उसको तरीके से करना चाहिए। फिर अगर नहीं कर सकते, सिर्फ भाव के अनुसार कर रहे हो, भाव में अब आपका भाव क्या कहता है और आप किस प्रकार के भाव वाले व्यक्ति हैं, फिर वो आप ही जान सकते हैं। आपका भाव ये कहता है कि भगवान मना नहीं करता, तो शाम को दारू सिगरेट आप पी लेते होंगे और सुबह पूजा पाठ कर लेते हो, तो ये तो फिर अच्छा भाव नहीं हुआ ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा विधि विधान और शास्त्र जानने हैं। इसके साथ ही आगे मैं आपको और चीज़ें बता दूँ, इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई भी संकट परेशानी चल रही है तो आपको निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनवानी दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, शादी ब्याह, नौकरी, कर्जा उधारी, बाहर देश जाने का, सरकारी नौकरी का योग, या कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, गद्दी लगानी है, गुरु दीक्षा लेनी है, मंत्र जाप सिद्धि साधना के बारे में जानकारी चाहिए, तुरंत आप मेरी सारी आईडीज़ ये ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से नीचे ब्लिंक हो रही है। तो ये आईडी जो है ना, ये मेरी पिंटरेस्ट आईडी भी है, मेरी फेसबुक आईडी भी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, थ्रेड्स पे भी है, और इंस्टा यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहो। तो ये सारी आईडीज़ एक ही नाम से हैं, और इस पर आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। मेरे पास इंस्टा कॉल पे भी आप बात कर सकते हो, मैसेज में भी बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, एक टाइम दिया जाएगा, छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको ऑनलाइन रहना होगा, और जो भी सवाल होंगे उनको सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसके आधार पे 100% आपकी मदद की जाएगी, निवारण दिया जाएगा, उपाय दिया जाएगा, चाहे वो संकट काटने की क्रिया तांत्रिक क्रिया से हो, चाहे जिस तरीके से आपका करना हो, पर उस चीज़ का निवारण होगा ही होगा। अब आगे मैं बता दूं, हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी कृपा पाना चाहते हो, उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा से घर परिवार में बरकत बनी रहती है। इतना ही नहीं, रोज़ाना हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाने से हर काम आसान हो जाते हैं, जो बंधन होगी उनसे मुक्ति मिल जाएंगी, जो संकट हो जाएंगे वो कट जाएंगे, और जो किया कराया होगा उसका भी नाश होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, अगर किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु का दोष है, और उन्हें राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से बचना है ना, क्योंकि राहु केतु जिसकी कुंडली में अगर अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे ना, तो ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, भटका देंगे, जैसे शादी होगी तो तुड़वा देंगे, और जुआ सट्टा नशा और उल्टी सीधी चीज़ों में, गंदे विचार और संभोग सेक्स ऐसी चीज़ों में ध्यान जाएगा। ठीक है, और सब कुछ मतलब गंदगी मचा देंगे। ठीक है, अगर आपका शुभ राहु केतु रहा, तो अगर उसको ठीक करना है ना, आपको क्या करना है, अलसी होती है, अलसी फ्लैक्स सीड बोलते हैं शायद उस इंग्लिश में, अलसी को, जो अलसी का तेल होता है ना, उसका दीपक जलाना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली का राहु केतु का प्रभाव जो होता है ना, वो अशुभ के बदले शुभ प्रभाव देने लगता है, और जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है।
तो अलसी का तेल ना आपको हर जगह कहीं भी जो परचून की दुकान होती है या पूजा स्टोर होता है ना, वहाँ मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आइडिया भी दे देता हूँ साथ साथ, तो आप लोग आसानी से ये तेल पा सकते हो। और मिट्टी के दिए पे ये तेल आप ज़रूर, ये दिया आप ज़रूर जलाएं और रुई की बाती बना के खुद अपने हाथों से तब ये जलाएं। और बाकी आपकी कोई भी दुविधा है, संकट है, आप तुरंत मुझसे अपॉइंटमेंट लेके संपर्क करें। वीडियो पसंद आने पे जय माता दी कमेंट करें। बाकी माता रानी आपकी समस्त मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माँ डाट काली।